गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आप सभी का मेरे यूट्यूब वीडियो चैनल में स्वागत है। मैं ललित कुमार। आज मैं सिविल फर्स्ट ईयर वालों के लिए बीएमई के अंदर लुब्रिकेशन का एक नया चैप्टर लेके आया हूँ। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि लुब्रिकेशन क्या होता है। तो लुब्रिकेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है दो रिलेटिव मोस्ट पार्ट्स के अंदर। इंट्रोडक्शन ऑफ लुब्रिकेंट। तो देखिए लुब्रिकेंट का क्या है। हमारे ऑटोमोबाइल में, किसी भी गाड़ी में, कार में, इंजन में, यानी कि दो रिलेटिव पार्ट्स हैं। क्या हैं? दो रिलेटिव पार्ट्स हैं। ये सपोज करो ये गियर हैं, ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट के ऊपर दो गियर चढ़े हुए हैं। ये गियर रिलेटिव मोशन कर रहे हैं इस तरह से। इनके बीच में एक द्रव्य डाला जाता है। क्या द्रव्य डाला जाता है? इस तरह यहाँ पर उसको क्या बोलते हैं? लुब्रिकेंट। ये क्या करता है, इन दोनों पार्ट्स के बीच में जब ये मूवमेंट करते हैं, रिलेटिव मोशन में रहते हैं, तो इनके बीच में ये लुब्रिकेंट डाला जाता है, जिससे इन दो पार्ट्स के अंदर घर्षण उत्पन्न नहीं होता तथा वियर एंड टियर भी नहीं होता, नॉइज़ प्रोड्यूशन नहीं होता। स्मूथली मोशन कराने के लिए लुब्रिकेंट यूज़ किया जाता है। तो देखिए, इंट्रोडक्शन टू लुब्रिकेशन। Lubrication is the process of making two surfaces smooth when they are in contact, having relative motion with each other. लुब्रिकेशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जो दो सरफेस को स्मूथली बनाए रखती है जब वे एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। This is done by introducing a substance called lubricant. ये किस कारण होता है? This is done by introduction to substance. एक ऐसा पदार्थ डाला जाता है जिसके द्वारा पॉसिबल होता है, उसे क्या बोलते हैं? लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट क्या करता है? फ्रक्शन को रिड्यूस करता है, फ्रक्शन फोर्स को रिड्यूस करता है। ठीक, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू लुब्रिकेंट। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट कितने प्रकार का होता है? तो चलिए देखिए, नंबर 1 है सॉलिड लुब्रिकेंट। सॉलिड लुब्रिकेंट, सॉलिड का मतलब ये नहीं है कि एकदम ज़्यादा ही ठोस हो। तो सॉलिड लुब्रिकेंट में कौन कौन से आ जाते हैं हमारे? जैसे कि ग्रेफाइट, मिल्क स्टोन, मीका, वैक्स यानी मोम, साबुन, सोप, एसेट्रा। तो ये सब क्या हमारे सॉलिड लुब्रिकेंट हैं। ग्रेफाइट, मिल्क स्टोन, मीका, वैक्स, सोप, एसेट्रा, ये क्या हमारे सॉलिड लुब्रिकेंट। नंबर 2 आता है सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट। सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट के अंदर कौन कौन से लुब्रिकेंट आते हैं? जैसे ग्रीस हो गई हमारी। ठीक, तो ये ग्रीस क्या हमारे सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट में आती है। इसके अंतर्गत वे लुब्रिकेंट आते हैं जो साधारण कक्ष तापमान यानी रूम टेम्परेचर पर नहीं बढ़ते हैं। यह ग्रीस है। ग्रीस को आपने देखा होगा, मशीन में भी इसे यूज़ करते हैं, बियरिंग में भी डालते हैं। तो यह
पानी की तरह इस तरह से फ्लो नहीं होती। इस कंडीशन में तो इसी कंडीशन में ग्रीस रहेगी, इस तरह से ये फ्लो नहीं होगी रूम टेम्परेचर पर। तो ऐसे लुब्रिकेंट को क्या बोलते हैं हम, सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट बोला जाता है। अब आता है तीसरे नंबर पर लिक्विड लुब्रिकेंट। लिक्विड लुब्रिकेंट जैसे कि आप जानते हो, मोबिल ऑयल होता है, वेजिटेबल ऑयल होता है, मिनरल्स ऑयल होता है, मिनरल्स ऑयल्स, सिंथेटिक ऑयल, सिलिकन्स, ऑलिव ऑयल, स्पर्म ऑयल, लार्ड ऑयल, लीजन ऑयल, एक्सेट्रा। ये सब ऑयल क्या आते हैं हमारे लिक्विड लुब्रिकेंट में आते हैं। अब आता है हमारा चौथा, गैस लुब्रिकेंट। गैस लुब्रिकेंट के अंतर्गत एयर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, एक्सेट्रा गैसेस का यूज़ होता है। तो गैस लुब्रिकेंट के अंदर एयर, वायु आ गई हमारी, हाइड्रोजन आ गई, नाइट्रोजन आ गई, ये सब गैस हमारी लुब्रिकेंट गैस होती हैं। तो ये हो गया हमारे टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट। अब देखिए हमारे इंट्रोडक्शन टू लुब्रिकेंट हो गया। लुब्रिकेंट के बारे में बताया कि लुब्रिकेंट क्या होता है। लुब्रिकेंट एक ऐसा तरलीय पदार्थ है कि जो दो रिलेटिव मोशन के बीच में उपयोग होता है तथा ये उसकी वियर एंड टियर को, नॉइज़ को रिड्यूस करता है तथा स्मूथली वर्किंग प्रोड्यूस करता है, फ्रिक्शन को भी ये रिड्यूस करता है। तो उसके क्लासिफिकेशन बताए, सॉलिड लुब्रिकेंट, सेमी सॉलिड और लिक्विड और गैस लुब्रिकेंट। ठीक, ये तो थे हमारे लुब्रिकेंट के टाइप्स। अब बात करते हैं हम फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट, यानी कि लुब्रिकेंट के हमारे क्या क्या फंक्शन हैं। नंबर 1 है इट रिड्यूस फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन मूविंग कंपोनेंट, यानी कि दो मूविंग पार्ट्स हैं, ठीक, उनके बीच उत्पन्न हुए फ्रिक्शनल फोर्स को रिड्यूस करने के लिए लुब्रिकेंट यूज़ किया जाता है। ये एक प्रकार के हमारे उपयोग भी हैं। ठीक, इट नंबर दूसरा, इट रिड्यूस द वियर एंड टियर ऑफ द कंपोनेंट, किन्हीं कंपोनेंट के बीच के वियर एंड टियर को भी रिड्यूस करता है। तीसरा आता है मशीन के जितने भी कंपोनेंट हैं, रिलेटिव मोशन कंपोनेंट, लुब्रिकेंट उनकी कैपेसिटी को बढ़ा देता है, उनकी लाइफ को बढ़ा देता है, इंजन की लाइफ को बढ़ा देगा। ठीक, लुब्रिकेंट एक्ट एज ए कूलेंट। लुब्रिकेंट क्या करता है, हमारा एक तरह के कूलेंट का काम करता है। जैसे कि आपने देखा होगा मोटरसाइकिल में जब हम इंजन में मोबिल ऑयल यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है, इंजन को ठंडा रखता है। इंजन की जिग के अंदर जो जो पार्ट्स हैं, जैसे पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट, क्रैंक पिन, उन सबको ठंडा रखता है तथा उनको गर्म होने से बचाता है। गर्म हो जाएंगे तो आपस में चिपट जाएंगे हीट के कारण और मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। नंबर 5वां है इट वाश अवे ऑल डिपोजिट फॉर्म ड्यू टू वियर बिटवीन टू सरफेस दस हेल्प क्लीनिंग द सरफेस, यानी कि जो हमारी कंपोनेंट हैं या जो पार्ट्स हैं, मूविंग पार्ट्स, उनकी जो सरफेस है उस पर से डस्ट वगैरह होती है उसको क्लीन कर देता है, हटा देता है। नंबर 6, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सीलिंग। ये क्या करता है, एक तरह की सीलिंग प्रोवाइड करता है, यानी कि ये हमारी एक पार्ट ये हो रहा और ये दूसरा पार्ट ये रहा। ठीक, इनके बीच में कुछ गैप है तथा ये एक दूसरे के बीच में, ये शाफ्ट है तो ये रिलेटिव मोशन करेंगे इस तरह से। ठीक,
इनके बीच में जो गैप है, जब इस गैप के अंदर हमारा लुब्रिकेंट आ जाएगा तो ये एक तरह का सीलिंग का काम करेंगे। इट रिड्यूस मेटेलिक नॉइज इन इंजन कंपोनेंट। इंजन के कंपोनेंट जो जो कंपोनेंट होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उनके बीच जो नॉइज़ उत्पन्न होता है उसको रिड्यूस करता है। तथा इट रिड्यूस कोरिजन ऑफ द कंपोनेंट, जंग लगने से कंपोनेंट को बचाता है। तो ये तो थे हमारे फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गुड लुब्रिकेंट। एक अच्छे लुब्रिकेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए? तो नंबर 1 है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, उसकी जो विस्कोसिटी है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। विस्कोसिटी क्या होती है? किसी तरल की श्यानता, यानी किसी तरल की विस्कोसिटी उसके बहने की योग्यता अनुसार, अर्थात द्रवता, फ्लूइडिटी की माप है। तो विस्कोसिटी क्या है? जैसे कि ये हमारा ऑयल है, लुब्रिकेंट है, ये हमने एक सरफेस पे, ये क्या हमारा फर्श है, सरफेस, इस पर हमने गिराया है, तो लुब्रिकेंट ऐसा ना हो कि एक साथ इस तरह से फैल जाए, तो वो इस तरह से धीमे धीमे फैलता है, यानी इसकी एक इस तरह से ये परत बन जाती है। तो ये इसकी क्या कहलाती है? विस्कोसिटी। नंबर 2 है ऑयलीनेस। जो लुब्रिकेंट होता है हमारा, ऑयलीनेस होनी चाहिए। कोरोजन रहित होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कंपोनेंट के अंदर कोरोजन प्रोड्यूस कर दे, इसलिए कोरोजन रहित होना चाहिए। ऑक्सीडाइजेशन होना चाहिए। ऑक्सीडाइजेशन क्या है? स्नेहक में, लुब्रिकेंट में कम ऑक्सीकृत होने का गुण होना चाहिए। ठीक, इमल्सिफिकेशन, वॉलेटिलिटी, फ्लैश पॉइंट, इसको फायर पॉइंट भी बोलते हैं। क्लाउड पॉइंट या पोर पॉइंट। तो ये सब क्या है? इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। विस्कोसिटी, ऑयलीनेस, कोरिजन, ऑक्सीडेशन, इमल्सिफिकेशन, वॉलेटिलिटी, फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट, क्लाउड पॉइंट या पोर पॉइंट, ये हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। अब अगले चैप्टर में हम आपके लिए लेके आएंगे लुब्रिकेशन मेथड कि विभिन्न मशीन के पार्ट्स के अंदर लुब्रिकेशन को फ्लो कराने का क्या क्या मेथड है।